तो आइए अब अगले लेसन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पियों को देखते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है या बार बार पूछे जाने की संभावनाएं बनी रहती है। आइए बारी बारी से देखते हैं। कह रहा है कि औद्योगिक क्रांति किस देश से प्रारंभ हुई थी। आपको बताना है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी। इसमें पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है चीन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी इंग्लैंड। इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। दूसरा प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम कपास मिल स्थापित हुई थी। आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम जो कपास की मिल थी वह कहाँ पर स्थापित हुई थी। इसमें पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा है बंगाल, तीसरा है चीन और चौथा है बॉम्बे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बॉम्बे। बॉम्बे में सर्वप्रथम कपास मिल की स्थापना हुई है। अगला प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम जूट मिल की स्थापना हुई थी। आपको बताना है कि भारत में सर्वप्रथम जूट मिल की स्थापना कहाँ हुई थी, उस जगह का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बंगाल, ऑप्शन नंबर बी है संयुक्त प्रांत, ऑप्शन नंबर सी है बॉम्बे और ऑप्शन नंबर डी है सूरत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंगाल में सर्वप्रथम जूट मिल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने सर्वप्रथम रखी थी। आपको बताना है कि जो सूती मिल है उस सूती मिल का जो रूपरेखा बनाने का तौर तरीका था वो सर्वप्रथम किसने रखा था। ऑप्शन देख लेते हैं, न्यू कामेन द्वारा, कि जेम्स वाट द्वारा, कि रिचर्ड आर्क द्वारा या फिर आपके मैथ्यू बोल्टन द्वारा। आपको सही उत्तर का टिक करना है कि किसके द्वारा जो कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार किया गया था, यानी पहली बार कपड़ा की मिल जो था उसका तैयार किया गया था। आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड आर्क के द्वारा। अगला प्रश्न है बाजार का विस्तार करने हेतु किन उपकरणों या साधनों का उपयोग किया जाने लगा। आपको बताना है कि जो बाजार है उस बाजार का विस्तार करने के लिए, फैलाव करने के लिए किन उपकरणों या साधनों का प्रबंधन किया गया या किस उपकरण का सहायता लिया गया। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है विज्ञापन, दूसरा है लेबलिंग, तीसरा है कैलेंडर और चौथा है ये सभी। तो आप जानते हैं कि जो बाजार का विस्तार करने के लिए आप विज्ञापन भी मतलब विज्ञापन भी लगवा सकते हैं, दूसरा है उसका लेबलिंग भी लगवा सकते हैं और उसके साथ साथ कैलेंडर भी जारी करवा सकते हैं बाजार का विस्तार करने के लिए कि यहाँ बाजार लग रहा है। तो यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है गुमास्ता क्या है। आपको बताना है कि गुमास्ता क्या है। जो गुमास्ता लिखा गया ये गुमास्ता क्या है। गुमास्ता कह रहा है कि बुनकर हैं, कि कपड़ा व्यवसायी हैं, या फिर वेतनभोगी कर्मचारी हैं, या फिर ऊन बेचने वाले व्यक्ति हैं। आपको बताना है कि गुमास्ता क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वेतनभोगी कर्मचारी हैं। जो गुमास्ता होते हैं ये वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। अगला प्रश्न है मैनचेस्टर के व्यापारियों ने किस उत्पाद को भारत में मेड इन मैनचेस्टर नाम से बेचना आरंभ किया। आपको बताना है कि मैनचेस्टर के व्यवसायी जो थे उस व्यवसायियों ने भारत में मेड इन मैनचेस्टर के नाम से किसको बेचना, मतलब किसे बेचना आरंभ किए थे या शुरुआत किए थे। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कपड़ा, दूसरा है विनिर्माण, चौथा है खाद्य पदार्थ और तीसरा है खाद्य पदार्थ और चौथा है खेल सामग्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कपड़ा, यानी कपड़ा का जो कपड़ा था उस कपड़ा में मेड इन मैनचेस्टर नाम से लेबल लगाया गया और फिर उसका विक्रय करना शुरू हो गया। अगला प्रश्न है किसके भय ने मजदूरों को नई प्रौद्योगिकी के विरुद्ध कर दिया था। यानी कि कौन ऐसा भय हो गया मजदूरों के अंदर जिसके विरुद्ध कर दिया, मतलब लोगों को विरुद्ध मतलब खिलाफ कर दिया। ऐसा किसका भय था। ऑप्शन देख लेते हैं। शोषण का भय था, कि बेरोजगारी का, या गुलामी का, या ये सभी। ये तीनों में ये सभी होगा कि ये तीनों होगा, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेरोजगारी का भय था जिसकी वजह से लोगों में भय उत्पन्न हो गया। तो ये रहा कुछ अगले पार्ट का, यानी कि पार्ट 4 का कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है।